गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आज करेंगे नोटिस। ये रहा आपका नोटिस का फॉर्मेट। सबसे ऊपर आएगा आपका स्कूल का नेम, फिर सेकंड आपका आप नीचे लिखना नोटिस कैपिटल लेटर्स में, फिर आएगी डेट, फिर आएगा टाइटल जो जिस पे भी आपको स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा हो कुछ भी, फिर आगे लिखना इट इज़ हेयर बाय इन्फॉर्म टू all the students of the school that our school is going to organize dash। जो भी आपके स्कूल में ऑर्गेनाइज हो रहा हो वो उस डैश की जगह लिख देना इन आवर स्कूल ऑन द ईव और ओकेजन ऑफ। जो भी ओकेजन पे हो रहा हो, जो भी फेस्टिवल पे हो रहा हो वो इस डैश में आएगा। और फिर यहाँ पे कुछ प्रोग्राम की वो है, प्रोग्राम के बारे में, एंड द प्रोग्राम आर द गिवन बिलो, डेट एंड टाइम। डे डे जो होना वो यहाँ पे लिखना ऑन ऑन वेडनेसडे, और टाइम होगा यहाँ पे लिख देना एट 9 AM टू कुछ भी। वेन्यू कहाँ पे हो रहा है, कौन सी जगह पे हो रहा है, ये लिखा जाएगा वेन्यू में। इन द स्कूल प्लेग्राउंड ऑडिटोरियम। चीफ गेस्ट जो भी होगा आपका ऑनरेबल एजुकेशन डायरेक्टर ऑफ आवर वेस्ट जोन। The interested students who want to take part in the program may give their name to undersigned by आपका जो भी नेम लिख रहा हो, जैसे जस्ट लाइक आपकी क्लास टीचर आपका नेम लिख रही हो तो यहाँ पे उनका नाम आएगा। बिटवीन 9 AM टू 12 PM के बीच में आप उन्हें नाम लिखवा सकते हैं कि हम इस नोटिस में इंटरेस्टेड हैं और अपना नाम लिखवाना चाहते हैं। योर कॉर्पोरेशन विल बी हाईली अप्रिशिएटेड, मैं गुप्ता, और लास्ट में द सेक्रेटरी जो भी हो, द प्रेसिडेंट, जस्ट लाइक आप एग्जांपल लिख सकते हो। ये रहा आपका नोटिस का फॉर्मेट। अगर आपने ये भी लिख दिया, अगर आपने ये सारा भी लिख दिया पेपर में तो 5 में से आपके 2 या 3 पक्के हैं। ये एकदम पक्के वाला है, ये कभी गलती नहीं हो सकता है, इतनी मैं गारंटी ले सकता हूँ। तो प्लीज़ बी रिमेंबर, एंड या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो वरना इसे रिमेंबर रखो। गाइज यहाँ पे मैंने आपके लिए नोटिस का एक एग्जांपल लिख दिया है। सबसे ऊपर आपके लिए स्कूल का नाम शेयर सैनी पब्लिक स्कूल नांगलो दिल्ली 41, उसके नीचे लिखना नोटिस, फिर उसके बाद कोने में लिख देना डेट 7 जुलाई 2020, और फिर उसके बाद नीचे टाइटल आ जाएगा डे डांस कंपटीशन। उसके बाद इट इज़ हेयर बाय इन्फॉर्म टू ऑल स्कूल दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज डांस कंपटीशन ऑन द ओकेजन या फिर ईव ऑफ द रिपब्लिक डे। द प्रोग्राम एज पर गिवन बिलो, डे एंड टाइम ऑन वेडनेसडे और एट 9 AM टू 1 PM। वेन्यू जगह का नाम इन द स्कूल प्लेग्राउंड और ऑडिटोरियम। Chief guest R.K. Jain, Honorable Education Director of the West Zone. The interested student who want to take part or participate in the program may give their name to the undersigned by Jain to 10/20/20 between 9 AM to 12 PM. Your corporation will be highly appreciated. Rakesh Gupta, the President. ये रहा आपका एक एग्जाम्पल नोटिस के लिए। अगर आप इस फॉर्मेट से करेंगे तो आपके पूरे मार्क्स आ सकते हैं। रिमेंबर इट, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। गाइस मैंने यहाँ पे एक स्टोरी राइटिंग लिखने का कुछ टिप्स दिए हैं आपको। ये टिप्स हमेशा याद रखना, ये टिप्स स्टोरी राइटिंग में बहुत काम आएंगे आपके। ऑलवेज राइट इन द पास्ट टेंस, हमेशा स्टोरी को पास्ट टेंस में लिखना। और इसके लिए रूल होते हैं पास्ट टेंस के अंदर, इन तीन रूल में लिखा जाता है। सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव, अगर आपको उस इंटरोगेटिव का वाक्य बनाना हो उसमें लिखना हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे, और उसके आगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब जो होती है इंटरोगेटिव के अंदर वो डिड होती है, मैं आपको बता दूं। कॉन्टिन्यूस में सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉन्टिन्यूस सबसे ज़्यादा वाक्य में इस्तेमाल किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब जो होती है इसमें होती है वॉज और वर। वॉज जो होती है सिंगुलर के साथ और वर जो होती है प्लूरल के साथ। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं आपको, वॉज किस किस के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ही, इट, दिस, शी, दैट और कुछ अदर सिंगुलर नाउन। वर किसके साथ इस्तेमाल करते हैं, यू, दे, वी, दीज, दोज एंड एनी प्लूरल नाउन।
और हमेशा ये रिमेंबर रखना कि या तो आपके पेपर में आपको आउटलाइंस दी जाएंगी, वरना आपको पिक्चर दी जाएगी कि आप ये सब देख के आप स्टोरी बनाओ। सो आपको अगर टेंस आता है, आपको अगर पास्ट टेंस आता है, आपको वर्ब आती है, सो आप इजीली स्टोरी राइटिंग बना सकते हैं। ये आप गारंटी ले लो। और जो टेंस होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और जो टेंस होते हैं वो मैं आपको बाद में कभी वीडियो में कराऊंगा। सो अभी तो हम स्टोरी राइटिंग अपने टॉपिक पे आते हैं। सो अभी मैं आपके लिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिख देता हूँ स्टोरी राइटिंग का। सो हेलो गाइस, देयर आर द एग्जांपल ऑफ द स्टोरी राइटिंग। और स्टोरी राइटिंग का जो हेडिंग है वो है द स्लेव एंड द लोयन। द स्लेव उसे कहते हैं जस्ट लाइक अ नौकर, एंड द लोयन आप जानते होंगे। वंस देयर वाज अ स्लेव, एक समय की बात है। हमेशा जो स्टोरी की शुरुआत है हमेशा ऐसा ही लिखना, वंस अपॉन अ टाइम, वंस देयर वाज अ स्लेव, ऐसे ऐसे वंस आगे इम्पोर्टेंट है। वंस देयर वाज अ स्लेव, हिज मास्टर वाज वेरी क्रूएल, he treated him badly, he was sick him। एक स्लेव था जिसका मास्टर बहुत ही ज़्यादा खड़ूस था, बहुत ही ज़्यादा उससे बुरा व्यवहार करता था, उसे उसे ट्रीट करता था डंडे से मार मार के। सो ही रन अवे फ्रॉम हिज मास्टर हाउस। सो फिर उसके बाद वो भाग गया अपने मास्टर के घर से। एंड ही वेंट टू फॉरेस्ट, फिर वो फॉरेस्ट में चला जाता है। एंड देयर ही सो अ लोयन क्राइंग विद पेन। उसने वहां पे देखा कि लोयन फॉरेस्ट के अंदर एक लोयन रो रहा है दर्द के मारे। एंड द लोयन सेट डाउन बिफोर हिम, फिर लोयन वहां पे जाके बैठ गया। एंड ही हेल्ड आउट हिज पो, फिर उसने अपना जो पंजा होता है उसने उसे उठाया। और वो फिर उसे देख के बहुत ही दर्दनाक अपने एक्सप्रेशन शो करने लगा। और उसके बाद देयर वॉज अ बिग थ्रोन इन इट, फिर उसके बाद स्लेव ने देखा कि इसके पैर में तो बहुत ही बड़ी एक कांटा चुभा हुआ है। एंड दिस स्लेव ड्रो इट एंड ड्रेस्ड हिज वाउंड, फिर उसके बाद स्लेव ने उसका जो कांटा था उसने उसने उसे निकाल दिया और फिर उसकी पट्टी कर दी। एंड दे बिकम अ फ्रेंड, फिर उसके बाद वो दोनों फ्रेंड बन गए आपस में। आफ्टर अ फ्यू डेज द स्लेव वाज कॉच, फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद मास्टर ने अपने अपने नौकर को पकड़ लिया। एंड ही वाज ऑर्डर्ड टू बी थ्रोन अ हंग्री लोयन, फिर उसके मास्टर ने उसे ऑर्डर दिया अपने अपने दूसरे स्लेव को कि इसे आप लोयन के सामने फेंक दो जो हंग्री हो, बहुत ही ज्यादा से भूखा हो। मैनी पीपल केम टू सी दिस एक्ट ऑफ द क्रूटली, बहुत सारे पीपल बहुत बहुत भारी मात्रा में लोग आए उसे देखने, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा भयानक भयानक सीन था। अ लोयन वॉज कोच, फिर उसने फिर लोयन के सामने उसे फेंक दिया, हंग्री लोयन के सामने। एंड ही वॉज केप्ड हंग्री फॉर मैनी डेज, वो बहुत ही ज्यादा भूखा था कई दिनों से। ऑन दे फाइन डे द लोयन वॉज लेट लूज एंड ऑन द स्लेव, उसके बाद उन्होंने सजेस्ट कर लिया था कि हम फिक्स डे इस दिन उसे लोयन के सामने फेंक देंगे। एंड लकीली इट वॉज अ सेम लोयन, लकीली ये बात चाहिए कि जो उसे फॉरेस्ट में जो लोयन मिला था वो लोयन वही था। एंड इट रिकॉग्नाइज्ड हिम, और फिर उससे मिला। एंड इट बिगेन टू लिक हिज फीट, फिर वो उसके पास आया, उसने देखा, उसने उसे सूंघा, उसने फिर ये देखा कि ये तो वही है जिसने मेरी मदद करी थी। फिर उसने लोयन ने जाके उसके पैर को लिक करा, मतलब चाटा। ऑल द पीपल वर सरप्राइज, सारे के सारे जितने पीपल थे चकित हो गए, चकित हैरान हो गए। एंड द स्लेव टोल्ड देम द होल स्टोरी, फिर उसके बाद स्लेव ने अपनी पूरी स्टोरी बताई, फॉरेस्ट में क्या क्या हुआ मेरे साथ। एंड ही वाज सेट फ्री, फिर उसके बाद उसे छोड़ दिया। और इसका मोरल क्या है आपके लिए? डू गुड हैव गुड, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा। ऑन गुड टर्न डिजर्व अनदर, अच्छा करोगे कहीं ना कहीं जाके आपकी लाइफ में आपके साथ अच्छा ही होगा। एक कहावत तो सुनी है, बच्चा काम करो काम कामयाब, बच्चा काम करो काम, बाकी सारा फल अब भगवान के ऊपर छोड़ दो। सो ये रही आपकी एक स्टोरी राइटिंग। सो मैंने आपको कुछ टिप्स बताए थे कि किस तरह आप स्टोरी राइटिंग आप इजीली लिख सकते हैं। सो अगर आप ये करके आओगे तो आप इजीली गुड मार्क्स पा सकते हो। और जस्ट लाइक अनसिन पैसेजेस में कभी मत छोड़ना, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इंग्लिश के पेपर में, बड़ा स्कोर करने में, गुड डिजर्व करने में। अगर आपको गुड डिजर्व करना है सो जो जो मैं बोल रहा हूँ वो हमेशा रिमेंबर याद रखना। सो मैं सो अब मैं आपको कुछ आगे और कराता हूँ।
सो अब देखते हैं आगे क्या मैं आपको क्या कराऊंगा। सो गाइस, अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सीन हुए हो, आपके आपकी लाइफ में आपने किसी एनिमल की मदद करी हो, सो आप मुझे आप मुझे उसमें बता सकते हो अपने कमेंट सेशन में। सो राइट डाउन करो। और अब हम आगे करेंगे अपनी पैराग्राफ राइटिंग। सो गाइस, आप पैराग्राफ राइटिंग से क्या समझते हो? पैराग्राफ राइटिंग को आप हिंदी में कह सकते हैं अनुच्छेद लेखन। सो पैराग्राफ राइटिंग जो होती है जस्ट लाइक एक स्मॉल पैरा कह सकते हैं, जो हमें ये मान लो कि एक स्मॉल पैरा में हमें इतनी सारे वाक्यों के अर्थ बता रहा हो, हमें इतना सब कुछ बता रहा हो कि हम एक ही पैराग्राफ में सब कुछ सोच दे, सबकी उसके अंदर जान डाल दें। जस्ट लाइक आप ऐसे राइटिंग में से एक छोटा सा पैराग्राफ निकाल रहे हो, वो एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा जाएगा, वो ये कम से कम आता है 5 मार्क्स का तो पक्का है, 5 से 6। सो आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, आप उस टॉपिक के बारे में लिखोगे क्या है वो। जस्ट लाइक इम्पोर्टेंस ऑफ ए बुक, आपके लिए एडुकेशन के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आपकी आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है स्कूल। आप इन सब के एक ही टॉपिक के बारे में लिखोगे कि हमारे हमारी लाइफ में ये इम्पोर्टेंस देता है, कि हमारी लाइफ में ये इम्पोर्टेंस देता है। जस्ट लाइक कुछ तरह के वो भी आ सकते हैं, लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ के ऊपर भी पैराग्राफ राइटिंग आ सकती है। हमेशा अधिकतर में देखा गया है यही आता है, लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ। वरना रोल प्ले बता देंगे स्कूल में, आपके लिए स्कूल क्या लाइफ प्ले करता है रोल। आपको एक ही टॉपिक के बारे में एक पूरे पैराग्राफ में लिखना है, बस उसे पैराग्राफ राइटिंग कहते हैं। सो मैं आपके लिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिख देता हूँ। सो टू बी कंटिन्यू। सो गाइस, मैंने आपके लिए यहाँ पैराग्राफ राइटिंग लिख दी है। सो मैंने टॉपिक लिया है इम्पोर्टेंस ऑफ द बुक्स। द बुक्स आर द चीफ सोर्स दैट प्रोवाइड द नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट टू अवर माइंड। बुक्स जो होती है हमारे बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी चीज़ है, एक ऐसा सोर्स है जो हमारे माइंड को साफ करती है टाइम टू टाइम। ये हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जनरल नॉलेज में भी बहुत ही ज़्यादा बुक्स काम आती हैं। एंटरटेनमेंट भी हमारी बुक्स करती है। एंटरटेनमेंट आप सोचते हो किस तरह करती है? जस्ट लाइक आप कॉमिक्स पढ़ते हो तो आपको हंसी आती है। एंड द बुक्स ब्राइटन आवर आइडियाज एंड द अनोबल आवर सोल। बुक्स जो होती है हमारे आइडियाज़ को ग्रो करती है। हाँ, हमारा दिमाग कुछ ज़्यादा खुराफाती हो जाता है, मतलब आपके आइडियाज़ कुछ ज़्यादा बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे आप बुक को पढ़ना शुरू करोगे। आपके आपके माइंड को साफ करती जाएगी, आपके माइंड की उन्नत करती जाएगी बुक्स। दीज हेल्प इन द रिमूविंग द मॉनिटरी फ्रॉम आवर लाइफ। बुक्स जो होती है हमारी लाइफ में से जितने भी दुख हो वो सारे भगा सकती है। People think that they set more knowledge is the store in the book written by the master-minded genius. लोग ये सोचते हैं कि मोर नॉलेज जो स्टोर होती है वो बुक्स में होती है, पर ये बुक्स भी तो इंसानों के द्वारा लिखी जाती है, मास्टर माइंडेड जीनियस के द्वारा लिखी जाती है। आप जितना पढ़ोगे आप भी किसी दिन किसी बुक में लिखे जाओगे, आप भी कोई बुक लिखोगे। तो हमेशा लोग ये सोचते हैं कि बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होती है बुक में, पर जो लिखी जाती है वो भी तो मास्टर माइंडेड के द्वारा ही लिखी जाती है। दीज आर आवर बेस्ट गाइड्स एंड ऑनेस्ट फ्रेंड्स। बुक्स जो होती है हमेशा हमें अच्छा ही गाइड करेगी, हमें कभी बुरी राय नहीं देगी बुक्स। और हमेशा हमें बुक्स के द्वारा जो हमारी सोच अच्छी होगी, हमारी सोच अच्छी होगी तो हमारे अच्छे फ्रेंड्स होंगे, हमारे अच्छे फ्रेंड्स होंगे तो हमारी लाइफ भी अच्छी चलेगी और आप जिंदगी में एक कामयाब इंसान बनोगे। सो आगे, द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ द ग्रेट academicians, scholars, scientists and the मैन ऑफ द जीनियस आर द ट्रांसफर टू ओनली थ्रू द बुक। जितने भी स्कॉलरशिप वाले होते हैं, एकेडमिक्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो सारी अपनी अपनी जितनी भी नॉलेज होते हैं एक बुक में डाल देते हैं और वो बुक हमारे पास आती है। उस बुक को हम अपने फेथफुल हम अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए हम उसे पढ़ते हैं। इफ़ we develop a good taste of the reading book, we can bring a commendable changes in the style। अगर हम बुक पढ़े डेली तो हमारी हमारी स्किल्स बढ़िया हो जाएंगी, एक तो रीडिंग करने की। और अगर हम पढ़ाई में अच्छे होंगे तो हमारी हमारी लाइफ में कुछ कमांडेबल चेंज आ सकते हैं। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो, मैं कह रहा हूँ पढ़ाई एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा आप सब कुछ कर सकते हो। सो इस लाइन में ये कहा गया है कि आप जितनी अच्छी अपनी स्किल्स बढ़ाओगे वो बुक्स के द्वारा पढ़ेगी। आप डेली पढ़ते रहिए। एंड द बुक्स प्रोवाइड अ बेटर फोल्डर
आवर सोल एंड ट्रेनिंग आवर माइंड। जो बुक्स होती है हमारे दिमाग की उन्नत करती रहती है टाइम टू टाइम। वी कैन मेक प्रॉपर यूज ऑफ द लेजर। हम अपनी बुक का एक प्रॉपर इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। वी वी बिकम वाइज इंटेलिजेंट एंड थॉटफुल। हम बुक्स का जो इस्तेमाल कर सकते हैं, हम बुक्स के द्वारा चालाक बन सकते हैं, इंटेलिजेंट बन सकते हैं, थॉटफुल बन सकते हैं। जो जिनके दिमाग में कुछ ज़्यादा ही खुले हुए बच्चे होते हैं वो बुक्स के द्वारा बन सकते हैं, उनके दिमाग कुछ ज़्यादा थॉटफुल बन जाएंगे। लेट अस रिजॉर्ट टू बुक्स और टू आवर वाइडर आवर जोन। जो बुक्स होती है शार्प होती है, वाइडर उसके जो जोन होता है वो एक स्क्वायर शेप में होती है, रेक्टेंगल शेप में भी होती है। सो यहाँ पे आपकी पैराग्राफ राइटिंग खत्म होती है। सो यहाँ पे आपकी पैराग्राफ राइटिंग मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। सो अगर आप ये सारे तरीके अपनाएंगे, ये सारी चीज़ें आप अपनाएंगे लिखने के लिए, पैराग्राफ राइटिंग या फिर लेटर वगैरह, नोटिस वगैरह, सो आप इजीली बिग स्कोर कर सकते हैं। अनसीन पैसेजेस कभी भी इंग्लिश में मत छोड़ना, क्योंकि वो कभी कभार 15-20 मार्क्स तक के होते हैं। सो आप इजीली बिग स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश में। सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू दिस वीडियो, सो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आप जितना अच्छा मैं आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूँ मैंने आपको समझाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो अगर आपको कुछ भी समझ आया हो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।